वंदे मातरम मित्रों। आध्यात्मिक जीवन में सुगमता से और तीव्रता से और सहजता से चलने के लिए एक परम आवश्यक तत्व है कि ईश्वर के साथ कोई आपका संबंध होना चाहिए। संबंध आपको एक ब्रिज बनाता है, कम्युनिकेशन तैयार करता है, एक रास्ता तैयार करता है जिस पे चल कर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि तोय मोय नाते अनेक, जो भावे सो मानिए। वो कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि तेरे और मेरे कई नाते हैं, जो तुझे अच्छा लगे, जो तेरे मन को भाए, वो तू मुझे बना सकता है। अर्जुन कृष्ण को मित्र मानते थे, मीरा पति मानते थे, और कितने ही भक्त हुए सब यशोदा पुत्र, तो वशिष्ठ जी ने गुरु शिष्य माना। तो हर रिश्ते को उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने किसी भी रिश्ते को कभी मना नहीं किया। जिस भाव से आप मानेंगे उस भाव से उसको स्वीकार करते हैं और उसको परम गति प्रदान करते हैं। ये परम आवश्यक तत्व है मित्रों जीवन में, जिसकी की बहुत आवश्यकता है। अयोध्या में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तिवारी जी के मंदिर के नाम से। कहते हैं उमाकांत त्रिपाठी जी एक बहुत महान वेदाचार्य हुए और वो कुल गुरु वशिष्ठ जी जो राम के गुरु थे उनके कुल से आते हैं, और वो भी श्री राम को उनका भक्त शिष्य मानते थे। भगवान को शिष्य मानने का उनका जीवन भर साधना उसी तरह से किया। राम को वो अपना चेला मानते थे, शिष्य मानते थे, और बहुत परम ज्ञानी, बहुत विद्वान, वेदों के ज्ञाता थे। और ये कलयुग अभी 200-250 साल पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात भी नहीं है। तो जब धीरे धीरे उनकी भगवान के प्रति भावना, भक्ति और श्रद्धा लोग देखते, कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे कि ये महाराज बड़ा दिखावा करते हैं, कि वो कभी भी भगवान श्री राम का कनक महल है अयोध्या में, वहाँ वो जाते नहीं थे। कनक महल माँ कैकेयी ने राम को उपहार स्वरूप दिया था, सीता जी को, और वहीं उनका निवास स्थान था। ऐसा मानते हैं कि कभी भी वो जीवन में उस कनक महल में नहीं गए, क्योंकि वो जब राम को अपना शिष्य मानते हैं तो सीता उनकी बहू होती है, और उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं जाऊंगा मंदिर तो बहू को संकोच होगा, और वो पूरा जीवन उसको निभाते हैं। एक बार की घटना है कि किसी ईर्ष्यावश या जिज्ञासावश या किसी कारण से किसी व्यक्ति ने उनको फोर्स किया कि महाराज आप बहुत बोलते हैं कि मैं कभी कनक महल के राम मंदिर नहीं जाता, आप कभी एक बार जाके देखिए क्या होता है। हम मानते नहीं कि आप उनको आप शिष्य मानते हैं और वो आपको गुरु मानते हैं, और उसका कोई औचित्य नहीं है। भगवान तो भगवान होते हैं। आप चलें मंदिर, उसमें क्या है। उन्होंने कहा कि देखिए आप जिद न करें, उससे मेरी बहू को संकोच होगा और मुझे बहुत कष्ट होगा, कि ऐसा ना हो कि इसके लिए मुझे पश्चाताप करते रहना पड़े। अरे नहीं नहीं महाराज चलिए, आप हमारे लिए कम से कम हम एक बार दर्शन करने तो चलें। कहा भाई नहीं मानते हैं तो चलिए। एक दिन फिक्स हुआ कि उस दिन वो दर्शन के लिए जाएंगे। शाम का समय था, 4 बजे के समय वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, और उनके साथ बहुत से लोग भी थे, क्योंकि बात बड़ी फेमस हो गई थी कि महाराज उस दिन मंदिर जाने वाले हैं, और पहली बार वो उस मंदिर में जाने का प्रयास कर रहे थे, और लोगों के बड़े आग्रह की वजह से उनको ये नियम तोड़ना पड़ा। वो जब चढ़ रहे थे तो जहाँ से दर्शन किए जा सके राम लक्ष्मण जानकी का मंदिर, और जहाँ से मूर्ति दिखाई देती है और थोड़ा स्पष्टता जब बनती है,
उतनी ही दूरी पे जब वो चढ़ रहे थे तो अचानक ऐसा होता है कि सीता जी का मुकुट, जो उनका पिन लगी होती एक साड़ी के अंदर, और मुकुट को संभालने के लिए ताकि वो गिरे ना, तो वो मुकुट अचानक गिरता है और उस मुकुट के अंदर पिन लगी होती साड़ी की, और साड़ी का पल्लू सीता जी के मुख पे आ जाता है। और ये घटना वो चढ़ते समय वो देख लेते हैं कि ये मुकुट गिर रहा है और सब पल्लू सीता जी का सामने आ गया। वो वहीं साक्षात दंडवत प्रणाम कर देते हैं कि प्रभु क्षम्यताम, मुझसे गलती हो गई। मैंने जीवन भर ये माना था कि मैं नहीं आऊँगा, और देखो आज इनकी मूर्खता की वजह से आपको कष्ट हुआ, माँ को, कि मेरी बहू को मेरे आने से संकोच हुआ, और ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा। और वहीं से वो पलट जाते हैं। मित्रों, देखिए हम किस भाव से ईश्वर को मानते हैं, वो क्या हमारे लिए, जिस भाव से आप स्वीकार करते हैं उसी भाव से हमें स्वीकार करते हैं, और उसी चेतना से वो लिफ्ट करते हैं। किसी भी स्वरूप में वो आने को तैयार है। हमारा समर्पण, हमारा प्रेम, हमारा उनके प्रति आह्वान, उसमें कमी होती है। उनकी तरफ से कहीं कोई भी किसी भी स्वरूप में स्वीकार करने में कोई कमी नहीं है। मित्रों, एक जीवन में एक बहुत परम आवश्यक तत्व है जिसमें हमें ईश्वर के साथ कोई न कोई एक निजी संबंध स्थापित होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने आध्यात्म की पराकाष्ठा पर बहुत इंटेंसिटी के साथ बढ़ सकते हैं। इसको भी हमें सोचना है और इस दिशा में हमें आगे प्रयास करना है। वंदे मातरम।